खुदा ने माँ का रिश्ता तमाम रिश्तों से मोतबर बनाया है। माँ की एक रात की तकलीफ को औलाद की उम्र भर की खिदमत से ज्यादा अफजल करार दिया है और फिर जन्नत को माँ के कदमों तले रख दिया। ये सब कुछ इसलिए कि इंसान का खुदा के बाद सबसे बड़ा रिश्ता माँ। लकीर पे जिंदगी में आज कराची के इलाके लियारी की जमीला खातून के पास जाएंगे। वो जमीला खातून कि जिसको खुदा ने ऐसा बेटा दिया कि जिसको माँ का सहारा बनने के लिए भी माँ के सहारे की ज़रूरत है। जमीला जब 18 बरस की हुई तो बड़ी बहन ने माँ बनकर उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढा जो कई दूसरे ख्वाबों का शहजादा था। हमारी वालिदा के इंतकाल के बाद बड़ी बहन ने जान पड़ताल के बाद अच्छा समझ के इसके बाप दर्जी था, शादी करवाई। दूसरी शादी, दूसरी औरतों में नशा, ये वो 7 साल हमने बर्दाश्त किया। फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारा रिस्क वहाँ से ख़त्म हो गया। मार पीट, नशे में गाली गलौज। कहाँ है मेरी चीजें? यहाँ ही तो रखी थी। यहाँ पर तो नहीं है। यहाँ ही देखें। सारा दिन इसी को खिलाते रहती हो, मेरी कोई परवाह नहीं तुम्हें। जैसे एक बंदा ना एक कपड़ा बेचता है, अपना कपड़े की तारीफ की हमने बोला अच्छा कपड़ा हमने लिया। ये हमारे घर पे बुजुर्ग नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मैं बड़ी बहन हूँ, मैंने शादी करवाया। मैं ये बात, मेरा भाई था, मेरा भाई गया देखने घर। मेरे भाई ने बोला बाजी घर बहुत दूर है, क्योंकि लियारी में रहते हैं ना ये, मैं तो यहीं पे रहती हूँ। मेरे अब्बू भी गया घर देखने, मेरे अब्बू ने भी बोला बेटा घर बहुत दूर है। मैंने बोला अब्बा घर दूर है तो क्या हुआ, तो लड़कियाँ अमेरिका शादी करके जाते हैं, इंग्लैंड शादी करके जाते हैं। बाप के घर से पिया घर का ख्वाब वो ख्वाब है जो हर लड़की बचपन से देखना शुरू करती है। 5 नवंबर 1999 जमीला भी हजारों ख्वाहिशों और उम्मीदों के साथ पिया घर सुधार गई। लेकिन उसके आप जब भी मेरे बहन के ऊपर उठता था, कभी उसने अपने माँ को नहीं मारा, कभी अपने बाप को नहीं मारा, कभी अपने भाई को नहीं मारा, कभी अपने बहनों को नहीं मारा। उन लोगों के सामने बिल्कुल सही अच्छा खासा बैठता था। भाई बहन ऐसे अद्दा, सिंधी है ना, जब भी अद्दा बहन हद्दी सही तरह से, जब भी उसका हाथ उठता था। अच्छा मेरी बहन ने ये शिकायत भी किया, बोला बाजी आपके सामने ना आपको इतने प्यार से इज़्ज़त से बुलाता है बाजी बाजी, बोला आपके पीछे ना आपकी भी बदतमीज़ी, मतलब आपका नाम भी बदतमीज़ी से करता है। हालांकि मैंने फिर बोला छोड़ दो। जमीला खातून का ये भी कहना है कि उन्हें मारा जाता था, उनके साथ सख्ती की जाती थी। अब मैं क्या कहूँ आपको, मोहल्ले वालों को भी पता है। तो तकरीबन ऐसी कोई बात नहीं थी। वही ना, उसकी आंखें ऐसे सूजा हुआ था, तो जैसे कुश्ती नहीं बंदे लड़ते हैं, जैसे आंख सूज गया, जैसे आंखें लाल था, यहाँ पे ऐसे हरा निशान था, यहाँ के इस तरह आंख तो इस तरह था। 15 दिन में उसकी आंखें सही नहीं हुआ। मुनीर के मोहल्लेदार न जाने किस खौफ की वजह से लकीर पे जिंदगी की टीम के साथ कैमरे पर बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जमीला के साथ होने वाले तशद्दुद पर उनको बहुत अफसोस था। शादी के शुरू से ही जमीला के साथ मारपीट शुरू हो गई। दौरान हमल इस मारपीट का असर ना सिर्फ मां बल्कि मुइज़ पर भी हुआ। इसके एक साइड की नसें थी, डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, सीटी स्कैन की, बोला एक साइड की इसकी नसें खुश्क हो गई। और जो आपको ज़हनी, जैसे आपके ये पेट में था, आप टेंशन लेती थी। मैं कैसे टेंशन नहीं लेती, मैं घर में बैठी हुई थी, मेरी नंदें थी, मेरे इसके अब्बू को जैसे दोस्तें लाएं, चर्च शराब नशा सब चलता था, वहाँ किसी को रोक टोक नहीं। अगर हम बोलते थे ये क्या हो रहा है, बोलते हैं कि एक आदमी 10 शादियाँ कर सकता है। शादियाँ तो समझ में आ गया, यहाँ यारियाँ दोस्तियाँ भी होती थी।
गरीब तबके में ज़्यादातर ये इसलिए दिखाई देता है कि बहुत सी जो ख़वातीन होती हैं वो हॉस्पिटल में डिलीवरीज नहीं करवा पाते हैं। कुछ की मतलब ससुराल और हस्बैंड होते हैं वो मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं यही कह सकती हूँ उसको कि मैं कभी उसको बद्दुआ नहीं दूंगी, वो ज़िंदगी भर आबाद रहे। पिया के घर से बाप के घर का सफर एक ऐसा डरावना ख्वाब कि अगर कोई लड़की देखे भी तो उसके लब थरथराने लगते हैं। 25 जून 2006 मुनीर ने जमीला को तलाक दी और यूं पिया से बाबुल के घर का एक तारीख सफर शुरू हुआ। बैठ के 1 साल सिर्फ अपने आप को समेटने में लगा। फिर पापा की तरफ देखा, वो तो बुज़ुर्ग है, शुक्र है उस ज़माने से उसने मैट्रिक करवा दिया मेरे को, और कुरान की तालीम थी, अल्लाह का एहसान था। और देखा अपने बच्चों को कि मैं आज पढ़ी हूँ तो मैं इनके लिए कुछ कर सकती हूँ, मैं ऐसा करूँ कि ये भी आगे अच्छा बने। बेचारी जो है एक मदरसा टीचर है, तो वो मुइस की कंडीशन ऐसी सीपी चाइल्ड है कि वो उसे छोड़कर जा नहीं सकती है घर पर अकेला किसी के ऊपर। तो वो बच्चों को या तो बुलाती है अपने घर, पढ़ाती है और फिर उससे जो आमदनी होती है उससे इसका इलाज करवाती है और फिर अपना फाइनेंशियली भी बोझ उठाती है। उस तरह उसकी छोटी बहन है, वो स्कूल गोइंग है, उसका भी वो इलाज, उसको पढ़ने लिखने का वगैरह का वही करती है सारा। और इसका फादर जो है वो बिल्कुल ही डाइवोर्स के बाद छोड़ के सेकंड मैरिज करके अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। इसके वालिद साहब के लिए मैंने केस कोर्ट में दर्ज किया, तकरीबन 1 साल हो गया। आज की तारीख, फिर अगले महीने के 17 तारीख, फिर उसके 17 तारीख, ना केस आगे जाता है ना क्या। वो खुद आता नहीं है और उसका वकील जो उसने हायर किया वो नहीं आते, तो केस को वो डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है। ये है। तलाक के बाद मुनीर ने बच्चों को भी तलाक ही दे दी। कभी ईद शबरात पर चंद रुपए देकर हक़ पिदरी से खुद को फारिग समझने लगा। जमीला की तरफ से अदालत से रुजू करने पर मुनीर की मुईज़ के लिए मोहब्बत जाग ही गई। बिल्कुल करवा रहा हूँ। यह है कि लेट पहुँचाता हूँ क्योंकि 26 तारीख को पेमेंट होती है, तो तकरीबन 27 को, 26 को, 27 को पेमेंट हो जाती है उनकी। बहुत ज़्यादा ये मुश्किलात का शिकार थी फाइनेंशियली, तो उसके बाद ये केस फाइल किया गया है, तो फिर इसमें इसको अब खर्चा मिलना शुरू है, जो बहुत नॉमिनल खर्चा है, यानी कि 1500 रुपये 2 बच्चों का, जो कि मैं समझती हूँ नाकाफ़ी है, क्योंकि एक बच्चा जिसकी ट्रीटमेंट चल रही है उसके लिए अनसफिशेंट, बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। तलाक के बाद जमीला को बड़े बूढ़ों ने समझाया कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन इसके अंदर की माँ बाकी तमाम रिश्तों पर गालिब आ गई। इसने मुईज़ में अपनी जिंदगी जीने का फैसला कर लिया। लोग कहते हैं आप हक करो, आप बड़ी उम्र की नहीं हो, अब इतनी एज नहीं है। मैं कहती हूँ उसका सगा बाप उसका नहीं बना, तो सौतेला कहाँ से उसका बाप बनेगा। मैंने अपने बेटे का फिजियोथेरापी शुरू की सिमेट हॉस्पिटल से, तकरीबन 5 साल हो गए। मैं मिस मैडम मेरा में उसका आते हमारे जैसे बच्चे में फिजियोथेरापी में 100 रुपया रोज़ का लेते हैं। ज़कात में करवाया 50 में भरती हूँ, 50 वो भरते हैं। आपको पता है सीपी चाइल्ड है, उठाया नहीं जाता। 10 साल का हो गया 21 फरवरी को। इसको उठा के फिर रिश्के में, शुरू में तो सुबह बाई लेके आते हैं, रिश्के में हम आते हैं। शुक्र है अपना गुज़र बसर करते हैं, अल्लाह का एहसान है, अपना हाथ पैर चलाती हैं। मुईज़ तो हमारे पास 4 साल से आ रहे हैं, ठीक है।
पहले तो ये कंडीशन थी नेक होल्डिंग, उस वक्त जब आए थे तो ये बिल्कुल अपना हेड सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, और ये कि और इवन अपने जो अपर लिम्स हैं, जो हाथ हैं, वो भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अभी भी इस पास ये सख्ती है, लेकिन अभी काफ़ी हद तक ये विद सपोर्ट चल पाते हैं, और एक नेक सपोर्टिंग है, नेक सपोर्ट किया और बैक भी सपोर्टेड है।